हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से क्लास 10th में मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ और उसी गणित का दूसरा अध्याय समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा हुई थी। हमने समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप बताया था और किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपको बता दिया था a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d ऐसे था। और किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो, यनवा पद निकालना हो, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू। उस पर मैंने कुछ सवाल आपको बना के भेजे होंगे। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। एक आध सवाल मैंने थोड़ा सा दिया होगा कि इसका कौन सा पद कौन है, तो आपको कौन सा पद निकालने n का मान बताना। जैसे एक सवाल है कि आपका दिया है कि 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। यानी कौन सा पद 5वां 10वां 12वां कौन सा पद, यानी आपको यह निकालना है। तो यहां देखेंगे प्रथम पद क्या है 21। सार्वंतर निकालना फार्मूला जानवे करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 42 माइनस 21 तो आपका 21 है। तो आप ये मान लेंगे, माना an बराबर यानी नवा पद आपका कितना है 210। आपको यह निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान 210 बराबर ये 21 हो जाएगा, प्लस n आपको नहीं मालूम n माइनस 1 इंटू 21 हो जाएगा। आपका 210 गुणा कर दीजिए 21 प्लस 21 n, 21 का अंदर गुणा करिए 21 n माइनस 21, 21 से 21 कट जाएगा तो 210 बराबर क्या हो जाएगा 21 n हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 210 बटे 21, 21 दहाई। वो कौन सा पद हो जाएगा 10वां पद। 10वां पद क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। आगे समझ सबको। अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में अगर यनवा पद ही उसका अंतिम पद हो, कुछ समांतर श्रेणी रहती कुछ समय बाद रुक जाती है, आगे इसके बाद नहीं बढ़ती। यानी इसे मान लीजिए 25 पदों तक लिखा गया है तो 25 के बाद वो नहीं लिखा, 26वां पद नहीं, यानी 25वां उसका अंतिम पद है। तो अगर समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो तो समांतर श्रेणी के अंतिम पद को यल लिखते, अंतिम पद को यल लिखते, लास्ट यल। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद ही उसका अंतिम पद हो तब फार्मूला यल बराबर हो जाएगा। तब एन के स्थान पे यल लिख दें तो यल बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू। क्या कहा, अंतिम पद ही उसका यनवा पद हो, यानी यनवा पद ही उसका अंतिम पद हो। तो अंतिम पद समांतर श्रेणी का क्या लिखा है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ा है। तो अंतिम पद अगर दिया गया हो तो यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। जैसे अभी कोई सवाल दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए 2, 4, 6, 8 डैश डैश 56। आपसे कह दे कि यहां से लेकर यहां तक कितने पद हैं, तो आपका प्रथम पद आपको मालूम है ना, प्रथम पद कितना है 2। सार्वंतर भी आपको मालूम है 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2। और देखो अंतिम पद दिया है 56, तो आपको बताना है यहां से लेकर यहां तक कितने पद होंगे, यानी n का मान बताना है। तो आप यही वाला फार्मूला लगाएंगे, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल के स्थान पे 56, a के स्थान पे 2, n माइनस 1 और d के स्थान पे 2। अंदर पहले गुणा कर दीजिए 2 प्लस 2n माइनस 2, तो माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा। तो 56 बराबर क्या हो जाएगा 2n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 56 बटे 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा 28। यानी यहां से लेकर यहां तक कितने पद होंगे 28 पद। तो अगर अंतिम पद दिया गया हो
तो पदों की संख्या इससे निकल जाएगा, या पदों की संख्या दी हो तो प्रथम पद मालूम हो जाएगा, पदों की संख्या दी हो तो अंतिम पद निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें एक फार्मूला और होता है कभी, जिसे मान लीजिए हम बात कर रहे थे इसी सवाल के बारे में चर्चा करिए। जैसे मान लीजिए 2, 4 या 1 से ले चलते हैं, 1, 3, 5, 7 और लास्ट पद दिया है मान लीजिए 59 दिया है या 49 दिया है। जैसे 3, 5, 7 और लास्ट पद क्या दिया है 49। आपसे कह दे कि इस श्रेणी के में, आपसे कह दे कि इस श्रेणी में अंत से 15वां पद निकालो, अंत से 5वां पद निकालो, अंत से 5वां पद निकालो, शुरू से नहीं। तो फार्मूला में n बराबर a प्लस n माइनस 1 × d बताया है, उसमें शर्त था कि वो प्रारंभ से निकाला जा रहा था, पर जब अंत से निकाला जाए तो अंत से nवां पद निकालने का एक फार्मूला है, अंत से nवां पद, उसको भी an ही लिखते हैं। तो क्या होता है l प्लस l माइनस n माइनस 1 × d, l माइनस 1 × d, ये होता है अंत से nवां पद अगर निकालना। अगर nवां पद अंत से निकालना हो तो क्या हो जाएगा n बराबर l माइनस n × d। अब जैसे मान लीजिए इसी कह दिया कि अंत से कौन सा पद बताने मैंने कहा 5वां पद निकालो। तो 5वां पद निकालें कैसे? तो देखो प्रथम पद तो आपको मालूम है, प्रथम पद 3, सार्वंतर कितना हो जाएगा 5 में से 2, 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 2। अंतिम पद आपको मालूम है 49, ये पहले लिख लेंगे। अंत से 5वां पद, तो अंत से 5वां पद कैसे निकालेंगे? अंत से कौन सा पद निकालना है 5वां पद, यानी A5 निकालना है। n का मान 5 है ना, n बराबर कितना 5 है, 5वां पद निकालना A5। तो A5 कैसे निकालेंगे l माइनस, अब n के स्थान में 5 लिख देंगे, 5 माइनस 1 × अब d का मान रख दीजिए, l का मान कितना है 49 माइनस 5 में से घटेगा 4 और d का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 49 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 41। तो ये फार्मूला क्या है, अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला। किसी समांतर श्रेणी का मैंने कल भी चर्चा किया था, कल वाले वीडियो में, किसी भी समांतर श्रेणी का कुछ भी जानने के लिए आपको 2 चीजें जरूर मालूम होनी चाहिए। पहला प्रथम पद और दूसरा सार्वंतर। ए और डी अगर मालूम है तो आप वो श्रेणी बना सकते हो, आप उस श्रेणी का कोई पद निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर 2 चीजें नहीं दी होती हैं तो उनको फाइंड करना पड़ता है दिए गए शर्तों के अनुसार। ठीक है, तो दिए गए शर्तों के अनुसार उनको फाइंड करना पड़ता है। तो इसकी चर्चा हम आपको, जैसे मान लीजिए एक सवाल हमने देते हैं, ये दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 हो, ध्यान दीजिएगा सवाल को समझिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या हो 13 हो, दूसरा पद मतलब A2 क्या दिया है 13 हो, और 5वां पद 25 हो, 5वां पद क्या हो 25 हो, तो इसका 7वां पद क्या होगा? तो आप देखेंगे ध्यान से, न इसमें प्रथम पद दिया है न इसमें सार्वंतर दिया है। तो पहले हम प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लेंगे श्रेणी का प्रथम पद, क्योंकि जब ये मालूम हो जाएगा तो कुछ भी निकल जाएगा। श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या मान लीजिए स्मॉल a, और सार्वंतर क्या है स्मॉल d। अब दिया क्या है प्रश्नानुसार, या प्रथम शर्त से लिख सकते हैं, प्रथम शर्त से दूसरा पद दिया है, दूसरा पद माने A2 कितना दिया है 13 दिया। अब A2 का मान क्या होता है आपको मैंने बताया है, an का मान निकालने फार्मूला a प्लस n माइनस 1 × d। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे? n के स्थान पे 2 रखिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 × d बराबर क्या हो जाएगा 13, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस d बराबर क्या हो जाएगा 13। ये समीकरण नंबर 1 हो।
द्वितीय शर्त से क्या है, दूसरा शर्त लगाइए द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या दिया है, A5 दिया है, तो A5 का मान 25 है। अब A5 का मान, A5 का जो फार्मूला होता है ये वाला लगाइए, AN बराबर, तो AN के स्थान में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू B बराबर 25, तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D बराबर कितना हो जाएगा 25। समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण बन गए 1 और 2, इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 में से 2 घटा दीजिए, यानी समीकरण 1 में से 2 घटाइए, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाइए तो क्या आ जाएगा, A प्लस डी बराबर क्या है 13 और A प्लस 4D बराबर क्या है 25। घटाइए तो ये ऋण 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 घटाए बच्चे में बदलता है। देखिए धन ये है, माइनस 1 कट जाएगा, D में से 4D घटाएंगे तो माइनस 3D आ जाएगा, और 13 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 3D बराबर 12, तो D बराबर कितना हो जाएगा 4, 12/3 4, D का मान निकल गया। अब D का मान किस समीकरण में दिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से D का मान रखिए, A प्लस डी के स्थान पे 4 रखिए बराबर 13 आ जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 4, तो A बराबर कितना हो जाएगा 9। A का मान निकल गया, A का मान मालूम हो गया, D का मान मालूम हो गया। प्रथम पद और सर्वांतर जब निकल गया तो आपसे पूछ रहा है श्रेणी का 7वां पद बताओ, इसलिए श्रेणी का 7वां पद क्या हो जाएगा, श्रेणी का 7वां पद, 7वां पद मतलब क्या हो जाएगा A7 क्या हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा में तो A का मान कितना है 9, 7 में से घटाएंगे 6 और D का मान कितना निकाले 4, तो 9 और ये 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 33। आगे तो किसी समांतर श्रेणी का अगर कुछ भी निकालना हो तो 2 चीजें जरूर मालूम होनी चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। अगर नहीं दिया है तो दिए गए शर्तों से उन प्रथम पद और सार्वंतर को निकालेंगे, और निकालने के बाद उसको फिर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा A और D का मान। इसके बारे में आगे चर्चा कल करेंगे। कुछ सवाल मैंने नोट करके आपको दिया होगा, 6, 7, 10 सवाल, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा। कुछ बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, अच्छी बात है, जो ना समझ में आए तुरंत आप बेशक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। और अगर जो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उनको आप भी मेरा वीडियो वहाँ भेज दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये कम से कम ये रहेगा कि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी लोग जान लेंगे आप, ठीक है। तो आगे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।